लालू यादव को तो आप जानते ही हैं, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रेल मंत्री रहे हैं। उनका बिहार के सबसे पुराने विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी से गहरा रिश्ता रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लालू यादव की अलग से कोई भी किस्से सुनाने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हम पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी बातों को बताने जा रहे हैं। वैसे तो पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े दर्जनों किस्से हैं, लेकिन 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े 5 रोचक किस्से बताएंगे। बंगाल से बिहार उड़ीसा के अलग होने के बाद 1912 में पटना में एक यूनिवर्सिटी खोलने की मांग उठी। इसके लिए 18 सदस्यीय नाथन कमेटी बनाई गई। इसमें भारतीय समेत अंग्रेजी एजुकेशन एक्सपर्ट्स को भी रखा गया। इस कमेटी ने 1913 में अपनी रिपोर्ट दी। नाथन कमेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना करने की अनुशंसा की। फिर 1 अक्टूबर 1917 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास पर लिखी गई किताब अ हिस्ट्री ऑफ पटना यूनिवर्सिटी में इस नाथन कमेटी का जिक्र किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2017 को किया था। 24 चैप्टर वाले पुस्तक के लेखक और संपादक डॉक्टर जयदेव मिश्रा, डॉक्टर जयश्री मिश्रा और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में संबद्ध एडेड अंगीभूत और वोकेशनल कॉलेज का चलन था। यही कॉन्सेप्ट पीयू में भी अपनाया गया। वोकेशनल कॉलेज में पटना ट्रेनिंग कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज आया, तो एडेड कॉलेज में बीएन कॉलेज शामिल हुआ। यानी स्थापना के बाद इससे 3 गवर्नमेंट कॉलेज, 5 एडेड कॉलेज और वोकेशनल कॉलेज इससे जुड़े रहे। तब इसका कार्यक्षेत्र नेपाल और उड़ीसा तक था। वर्ष 1951 में पटना यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड रेसिडेंशियल कॉलेज बना। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पर स्थापित पटना विश्वविद्यालय इनके अधिकारियों, शिक्षाविदों, शिक्षक एवं कर्मियों की मेहनत से देखते ही देखते ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बन गया। यानी इस क्रेज को पाने में पटना यूनिवर्सिटी को 25 साल लग गए। दरअसल इंडियन सिविल सर्विसेज का सेंटर लंदन होने के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काफी संख्या में ICS एग्जाम को क्रैक करने लगे। यहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी उसी की तरह था। खास बात कि जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थेम्स नदी के किनारे अवस्थित है, उसी प्रकार पीयू का भी लोकेशन है। यह यूनिवर्सिटी भी थेम्स की तरह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किताब अ हिस्ट्री ऑफ पटना यूनिवर्सिटी के अनुसार ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट की चर्चा 1936 से शुरू हो गई थी, लेकिन 1942 में पीयू को बाज़ाब्ता ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। एक समय था जब यहाँ मैट्रिक पास आउट स्टूडेंट्स शपथ लेते थे। ये शपथ उन्हें पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति दिलाते थे। दरअसल बिहार बोर्ड बनने के पहले पटना यूनिवर्सिटी की ओर से ही मैट्रिक की परीक्षा ली जाती थी। तब मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को नैतिकता और आचरण की शपथ कुलपति दिलवाते थे। कुलपति खुद कटक से लेकर नेपाल तक शपथ दिलवाने जाते थे। शपथ दिलवाने को ही प्री कॉलेज में दाखिला होता था। शपथ लेने की यह व्यवस्था स्थापना काल से ही चली आ रही थी और 1937 तक लागू रही। दूसरी ओर गंगा किनारे अवस्थित पटना यूनिवर्सिटी के मुख्य भवन को दरभंगा हाउस कहा जाता है। इसके पीछे का तर्क है कि इस मुख्य भवन का निर्माण दरभंगा महाराज ने करवाया था। इतना ही नहीं, इसके पहले कुलपति अवैतनिक होते थे। जॉर्ज जे जिनसिंह पटना यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति थे। अवैतनिक के पीछे तर्क दिया जाता था कि कुलपति का पद सैलरी के लिए नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को समझ देने के लिए बनाया गया है। लेकिन आखिर यह कब तक चलता? 1951 में जब विश्वविद्यालय एक्ट लागू हुआ, तब कुलपति की सैलरी शुरू हुई। BS बहल पहले वेतन वाले कुलपति हुए। पटना यूनिवर्सिटी की एक और खासियत है, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी पीयू के ही पास आउट है। नीतीश कुमार और लालू यादव के अलावे इस ग्राउंड से कई अनमोल रत्न भी पढ़कर निकले। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को आप जानते ही होंगे, वे भी पीयू के ही प्रोडक्ट हैं। इनके अलावे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, बिहारी बाबू के रूप से फेमस अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद समेत कई राजनेता पीयू से ही पढ़कर राजनीति की मुख्य धारा में आए। बिहार के कई टर्म उप मुख्यमंत्री रहने वाले सुशील मोदी भी पीयू से ही पढ़े हुए हैं। यशवंत सिन्हा तो पटना कॉलेज के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। 74 आंदोलन के जननेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन की नींव पटना यूनिवर्सिटी से ही रखी थी।
इसके बाद जेपी के साथ पीयू के छात्रों का जत्था जुट गया। यह छात्र आंदोलन धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया। फिर तो बिहार की सत्ता ही बदल डाली। दरअसल 18 मार्च 1974 को बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी थी। उस दिन पटना में छात्रों और युवकों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। कहा जाता है कि 18 मार्च को विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। वहीं पटना के छात्र आंदोलनकारियों ने राज्यपाल को विधानमंडल जाने से रोक दिया। इस पर पुलिस ने छात्रों को जानवरों की तरह पीटा। इसके बाद तो पटना समेत बिहार में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। यह तो आपको पता ही है कि लालू यादव अपने चुटकीले बातों और अपने मनमोहक भाषा शैली के लिए चर्चित हैं। वे ठेठ बिहारी स्टाइल में बात करते हैं। आज वे बीजेपी और एबीवीपी वालों को फूटी कौड़ी नहीं सुहाते हैं। हालांकि पहली बार वे बीजेपी के सहयोग से ही सीएम बने थे। और तो और लालू यादव 1973 में जब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने तो उस समय उन्हें एबीवीपी ने ही मदद की थी। तब महासचिव के रूप में सुशील मोदी चुने गए थे। दरअसल लालू यादव 1971 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हार गए थे। इससे वे काफी निराश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। इस दौरान उन्होंने पटना के ही एक कॉलेज में क्लर्क की नौकरी पकड़ ली, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही था। ऐसे में भले ही क्लर्क की नौकरी से जुड़ गए थे, लेकिन छात्र राजनीति से उनका जुड़ाव जस का तस रहा। फिर तो 1973 में एक बार फिर उनके मन में राजनीति जागी। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में उनकी रुचि फिर से जग गई। तब लालू ने समाजवादी युवजन सभा के बैनर तले पीयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर भाग्य आजमाया। उस दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी तेजी से उभर रहा था और काफी मजबूती से भी, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं था कि अपने दम पर जीत सके। ऐसे में एबीवीपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने समाजवादी छात्र सभा के पैनल को समर्थन देने का फैसला लिया। इस गठबंधन ने प्रत्याशियों ने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में जबरदस्त जीत हासिल की। इस तरह से लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वहीं बीजेपी के सुशील कुमार मोदी महासचिव बने और संयुक्त सचिव पर रविशंकर प्रसाद ने बाजी मारी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।